गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी RSCA के बारे में। तो RSCA का कोर्स करने से पहले थोड़ा सा RSCSA के बारे में जान लेते हैं। तो वाई RSCSA? तो वन ऑफ द मोस्ट साउट आफ्टर सर्टिफिकेशन मींस कि जो है ये जो कोर्स है RSCSA, इसका मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। तो द मोस्ट साउट आफ्टर लिनक्स सर्टिफिकेशन, अगर आप इस सर्टिफिकेशन को निकाल लेते हो तो मानी बात है, जब RSCSA की डिमांड है तो आपकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। और इसके पेपर की अगर हम बात करें तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जाम होता है, जैसे कि CCNA अपना इंटरनेशनल एग्जाम कराता है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्टिफिकेशन होता है, लेकिन वो सारे जो एग्जाम होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं, थ्योरी बेस होते हैं। ठीक है। लेकिन जो RSCSA का जो है एग्जाम होता है वो किस तरह से पेपर लेता है? परफॉर्मेंस बेस, यानी 100% प्रैक्टिकल बेस लेता है। आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको सिस्टम पर कॉन्फ़िगर करके दिखाने होंगे। ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव या इस तरह से मल्टीपल चॉइस ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। ऑलवेज चेंजिंग, ऐसा नहीं कि एक बार आपने RSCSA का एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप वहीं पर रुक गए। हमेशा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है, तो आपको भी क्या करना है? RSCSA के बाद में आपको RSCE का सर्टिफिकेशन करना है, यानी धीरे धीरे आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना है ताकि आपकी मार्केट में वैल्यू बनी रहे। ठीक है। फिर और आगे देखें अगर, तो ये जो हमारा एग्जाम कोड है वो क्या है? EX200 है। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पहला क्वेश्चन आ गया, दूसरा, एक क्वेश्चन में आपके 3-4 सब क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। और जो पासिंग स्कोर होगा वो आपका 300 का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें से आपको 210 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है। और ये जो आपको मार्क्स लाने हैं वो आपको 2.5 घंटे में ही लाने हैं। ठीक। अगर कॉस्ट की बात करें तो $400 USD आपका जो है खर्च होगा एग्जाम पेपर में। और ये जो एग्जाम का सर्टिफिकेशन वैलिडिटी होगी, यानी जो अगर आपने क्लियर कर लिया तो कितने समय तक ये सर्टिफिकेशन वैलिड रहेगा? 3 इयर्स तक, 3 साल तक वैलिड रहेगा। लेकिन अब 3 साल आपके लिए बहुत है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे तो आप 1 साल के बाद आपने RSC क्लियर कर लिया, अब उसका 3 साल वैलिड है, उसके भी आपने आगे फिर कोई सर्टिफिकेशन कर लिया। ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़े। डोमेन्स की बात करें तो इस कोर्स में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ के देखेंगे? तो अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ इसेंशियल टूल, रेड हैट पे जो बेसिक टूल्स होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरह से हम फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है। ये सब चीजें हम सीखेंगे। ऑपरेट रनिंग सिस्टम, कैसे हम जो है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम कैसे यूज में लाएंगे अपने, कैसे हम उस पर वर्क परफॉर्म करेंगे। कॉन्फ़िगर लोकल स्टोरेज, अगर हमारे सिस्टम में जो है स्टोरेज लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगी है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे पार्टीशंस क्रिएट करेंगे, कैसे उस पे फाइल सिस्टम क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। डिप्लॉय, कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन सिस्टम्स। ठीक है। तो किस तरीके से हमको पैकेज डिप्लॉय करना है, कॉन्फ़िगर करना है, उसको मेंटेन करके कैसे रखेंगे सिस्टम को, तो ये सब चीजें हम इस कोर्स में करके देखेंगे। और आगे देखते हैं तो जो है मैनेज यूजर्स एंड ग्रुप, किस तरीके से हम यूजर्स क्रिएट करेंगे, ग्रुप्स को क्रिएट करेंगे, कैसे हम सिक्योरिटी को मैनेज करेंगे। तो हम RSCSA में यही सब चीजें सीखेंगे। तो फ्लेवर की बात करें, फ्लेवर्स ऑफ यूनिक्स, तो जो है यहाँ पर देखेंगे तो यूनिक्स पर बेस होके मार्केट में कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए। लिनक्स आया, HP यूनिक्स आया, IBM ने IBM AIX निकाला, मैक OS आया, सन सोलारिस आया। इस तरह से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए। पर लिनक्स में भी फर्दर फिर बहुत सारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन आए, जैसे रेड हैट लिनक्स आया, सेंट OS आया, उबंटू आया, फेडोरा आया, सुसे आया, काली लिनक्स आया। ठीक है। तो हम लोग जो RSCSA कर रहे हैं तो हम रेड हैट लिनक्स पर पढ़ेंगे, लेकिन 80 से 90% कमांड लगभग सब पर सेम है। ठीक है। तो अगर हम फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ लिनक्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी चीज है कि हाई सिक्योरिटी और वायरस फ्री। आप विंडोज में देखिए, अगर वायरस सिस्टम पे आ जाता है तो पूरा सिस्टम हमारा वायरस की चपेट में आ जाता है। पर लिनक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि लिनक्स में क्या होता है, सबके अपने अपने केबिन होते हैं। जैसे मैं यूजर एक जो है लिनक्स वाली मशीन पर लॉगिन करके काम कर रहा हूं, तो मेरा एक दायरा है, मैं इस दायरे से बाहर नहीं जा सकता।
ठीक है, तो अगर कोई वायरस आता है तो वो मेरे ही इन्वायरमेंट में रहेगा, मेरे होम डायरेक्टरी में रहेगा, हमारी होम डायरेक्टरी से बाहर नहीं जाएगा, तो इस तरह से मेरा सिस्टम सेफ रहता है। ठीक है, हाई स्टेबल है, एज ऑफ मेंटेनेंस बहुत ही आसानी से हम उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे लिए स्पेशल कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए, फ्रीली अवेलेबल है, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीली अवेलेबल है, तो यानी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस है। ठीक है, और सपोर्ट ऑल फाइल सिस्टम, लगभग लगभग ये सारे फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, मल्टी यूजर यानी एक समय पे कई सारे यूजर लॉग इन कर सकते हैं, यानी सर्वर का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं इस पे, और मल्टीटास्किंग है, एक समय पे आप कई सारे जो है ओएस को रन कर सकते हो, यानी कई सारे टास्क जो है आप परफॉर्म कर सकते हो एक ही समय पे। ठीक है, ओपन सोर्स है, सबसे बड़ी चीज है, अगर आपको जो है मशीन कोड आता है तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो। एज ऑफ यूज है, बहुत आसान है यूज करना, कस्टमाइजेशन है, मानी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, सपोर्ट रेड हैट वालों की तरफ से है, बेटर प्रोसेस हैंडलिंग है, यहाँ से आप प्रोसेस को बहुत ही आसान तरीके से मैनेज कर सकते हो, किसी प्रोसेस को आपको ज्यादा सीपीयू अलॉट करना है, किसी को कम करना है, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, लिनक्स इज यूज्ड इन, लिनक्स कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सुपर कंप्यूटर आपके हैं या सर्वर क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी है तो लिनक्स पर ही बेस है, द लार्ज हार्ड्रॉन कॉरिडोर है, वहां पर लिनक्स ही यूज होता है, नासा है, स्पेस रोबोट्स है, गेम कंसोल है, स्मार्ट टीवी है, यूएस डिफेंस है, न्यूक्लियर सबमरीन्स है, स्पेस स्टेशन है, स्मार्ट वॉचेस हैं। आप देखिए ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर लिनक्स ना यूज होता हो। अभी तक हम लोग पढ़े नहीं थे, हम लोग जानते नहीं थे, तो हम लोग को लग रहा था कि लिनक्स एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो मार्केट में अभी यूज नहीं हो रहा है, पर आप गलत हैं। ठीक है, लिनक्स हर जगह यूज हो रहा है, इवन आपके जेब में जो डिवाइस रखी हुई है जिसको आप मोबाइल बोलते हो उस पे भी लिनक्स चल रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड वो लिनक्स पर बेस है। ठीक है, तो यानी अब आप सोचिए जब हर जगह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है तो फिर क्या लिनक्स की जॉब नहीं मिल सकती? बहुत डिमांड है यार सीएसए की, लेकिन आप उस लायक तो बने। ठीक है, यानी हमको मास्टर बनना है, आपके लिए जॉब हमेशा तैयार है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिनक्स कर्नल क्या है, तो जैसे हमने बताया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ब्रोकन इनटू थ्री पीसेस, पूरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को तीन पार्ट में ब्रेक किया गया है, द कर्नल, द शेल एंड बुल्ट इन यूटिलिटीज, जो उसके साथ में आपको यूटिलिटीज मिलती हैं। कर्नल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लेवल हार्डवेयर कम्युनिकेशन, क्योंकि हम डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कौन कम्युनिकेट कर सकता है? कर्नल, क्योंकि कर्नल को नॉलेज है किसकी? लो लेवल हार्डवेयर कम्युनिकेशन की। द शेल प्रोवाइड ह्यूमन यूजर विद अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, हम लोग के लिए क्या दिया गया है? शेल दिया गया है। जो ह्यूमन, ये क्या है कि जो है यहाँ पर जो टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो मैं कहां पर दूंगा? शेल पर दूंगा। शेल से कौन रीड करेगा? कर्नल रीड करेगा कि आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, और वो एक्शन वो किससे परफॉर्म कराएगा? हार्डवेयर से परफॉर्म कराएगा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि जो कर्नल है वो शेल और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है? एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे किस तरीके से हम सेल पर लॉगिन करेंगे, तो सेल पर लॉगिन करने के लिए आपके पास में यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो फिर जो है आपको क्या करना होगा? जो वहां पर नेटवर्क एडमिन है उससे आपको यूजर नेम पासवर्ड आपको लेना होगा, और उसके बाद ही आप इस पे लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, तो अगर हम लिनक्स बूटिंग प्रोसेस की बात करें डिटेल में, तो हम लोग आगे चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन हमारा लिनक्स बूट कैसे करता है तो उसकी बात करें तो जो है यहाँ पर देखिए जो कर्नल है हमारा, द नेम, अब लिनक्स जब बूट होता है तो हमने बताया कर्नल, कर्नल है क्या? वास्तव में तो ये एक प्रोग्राम है, तो कहीं तो लिखा होगा, किसी फाइल में तो लिखा होगा, तो इसकी जो कर्नल की फाइल होती है वो क्या है? वीएम लाइनेज है। ठीक है, तो वीएम डैश लाइनस नाम की फाइल होती है जो कि आपकी स्लैश बूट नाम की डायरेक्टरी में मिलेगी। इट इंट्रैक्ट्स बिटवीन मशीन हार्डवेयर एंड शेल, जो कि जो है क्या करता है? हार्डवेयर और शेल के बीच में काम करता है। आफ्टर गेटिंग कंट्रोल फ्रॉम ग्रब, जब आप अपनी मशीन को बूट करते हो तो सबसे पहले क्या होता है? जो पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उसके बाद आपके सामने ग्रब स्क्रीन आ जाती है जहां पर आप सेलेक्ट करते हो कौन सा ओएस आपको बूट करना। मान लो अपने डुअल बूट मशीन बना रखी है, तो डुअल बूट में तो माइक्रोसॉफ्ट का भी ओएस हमारी सिस्टम में पड़ा है और लिनक्स भी पड़ा है, तो अब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो वो स्क्रीन जो आती है जहां पर रेड हैट भी दिखता है और अदर ओएस नीचे दिखेगा, तो वो स्क्रीन कहलाती है आपकी ग्रब। क्या कहलाती है? ग्रब, जी रैड यूनिफाइड बूट लोडर। तो
जो है वहां पर आपने रेड हैट सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, तो कर्नल लोड्स इट्स स्प्लैश इमेज फर्स्ट। तो सर कर्नल सबसे पहले क्या लोड करता है? स्प्लैश इमेज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इनिट रैम एफएस की हेल्प से। बेसिक जो हार्डवेयर है, क्योंकि हार्ड डिस्क तो अभी इनिशियलाइज ही नहीं हुई, तो वो जो है इनिट रैम एफएस की हेल्प से वो जो है स्प्लैश इमेज को लोड करता है। फाइल विच आर एक्सेस्ड इवन विदाउट माउंटिंग। अभी हार्ड डिस्क माउंट नहीं हुई है क्योंकि ड्राइवर ही नहीं लोड है। ठीक है, वैसे नहीं पूरा लोड हुआ तो ड्राइवर नहीं है, तो वो इनिट रैम एफएस की मदद से स्प्लैश इमेज को लोड करता है। देन इट ट्रांसफर द कंट्रोल टू इनिट। और फिर उसके बाद जब स्प्लैश इमेज हमारी लोड हो जाती है, तो उसके बाद ये कंट्रोल किसके पास चला जाता है? इनिट के पास चला जाता है। तो इतना अभी आप स्ट्रेस मत लीजिए, ये इनिट क्या है, स्प्लैश इमेज क्या है, इनिट रैम एफएस क्या है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो रन लेवल के पास चला जाता है। तो रन लेवल कितने हैं लिनक्स में? तो यहाँ पर आप देखिए टोटल हमारे पास में 7 रन लेवल होते हैं। ठीक है, तो रन लेवल 0 जो होता है वो हमारा शटडाउन के लिए होता है। यानी अगर आप कर्नल को बता दो कि मुझे रन लेवल 0 में जाना है, तो वो शट डाउन कर देगा आपका मशीन। जाने के लिए हम क्या लिखते हैं? इनिट कमांड लिखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, लिनक्स जो हमारा है वो केस सेंसिटिव है। यानी ज्यादातर आप स्मॉल लेटर में ही यूज करोगे। जहां पर कैपिटल लेटर होगा मैं वहां पर आपको बता दूंगा ये कैपिटल लेटर में है, तभी आप कैपिटल लेटर यूज करिएगा, वरना हर चीज स्मॉल लेटर में यूज करनी है। केस सेंसिटिव का मतलब जैसा कमांड डिफाइन किया गया है वैसे ही आपको लिखना है। विंडोज केस इनसेंसिटिव है, आप कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने विंडोज में अमन नाम की डायरेक्टरी बनाई, स्मॉल AMAN, अगर कैपिटल MAN बनाएंगे तो एरर आ जाएगी, पर लिनक्स में नहीं आएगी, क्योंकि स्मॉल AMAN अलग है और कैपिटल AMAN अलग है। ठीक है, तो दोनों डायरेक्टरी बनेंगी। तो इनिट स्पेस 0 आप लिखेंगे तो कर्नल को पता चल जाएगा आप रन लेवल 0 में जाना चाहते हो, तो आपकी मशीन शट डाउन हो जाएगी। इनिट 1 जो रन लेवल होता है, रन लेवल 1 ये सिंगल यूजर मोड है विद आउट GUI एंड NFS। यानी आपको ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलेगा, ना आपको नेटवर्क सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो सिंगल यूजर मोड जैसे कि विंडोज में आपका सेफ मोड होता था, वैसे यहाँ पर सिंगल यूजर मोड होता है। रन लेवल जो 2 है ये मल्टी यूजर मोड है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको कोई नेटवर्क सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, रन लेवल 3 जो कि जो है ज्यादातर सर्वर जो जैसे विंडोज सर्वर आपने कोर एडिशन देखा था, वहां पर ब्लैक स्क्रीन होती है, ग्राफिक्स नहीं होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी रन लेवल 3 है, मल्टी यूजर मोड है, विदाउट GUI है, GUI आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो है विथ NFS, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क सपोर्ट भी आपको मिलेगा। नेटवर्क सपोर्ट इन द सेंस अगर नेटवर्क पर कोई फाइल सिस्टम आपका रखा हुआ है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। रन लेवल 4 रिसर्च पर्पस के लिए रिजर्व है। ठीक है, रन लेवल 5 ये आपके ग्राफिक्स के लिए है। अगर आपको ग्राफिक्स पर जाना है तो कौन से रन लेवल पर जाना होगा? 5 पर जाना होगा। और रन लेवल 6 में अगर आप जाओगे तो रन लेवल 6 रिबूट के लिए बनाया गया है, तो आपका सिस्टम रिबूट होना शुरू हो जाएगा।